हाटन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और इसकी लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम फॉर्म की। तो आपने गूगल पर हाटन साइट लिखना है, चाहे आप मोबाइल या किसी कंप्यूटर लैपटॉप पर ऑन कर सकते हो। देन आपने हाटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने अपडेशन ऑफ पैनल आईटी प्रोफेशनल इस पर क्लिक करना है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारा इस टाइप से पेज आपको व्यू होगा। तो इसके अंदर हमें बता रखा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 12/7 है, और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए 16/7 को, मतलब कल की बात है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31। और साथ में आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, मतलब साथ में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में कौन से टॉपिक आएंगे, सैम्पल पेपर, टाइपिंग में किस टाइप का कंटेंट आता है वो देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आपने क्या है, ई कार्ड जो आपके एडमिट कार्ड है वो आप 7/8 को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब 12 के करीब तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप देख पा रहे हो पानीपत के अंदर 10 वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, सोनीपत है, यमुनानगर है और नू है। नू के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है लोकल रेजिडेंट। तो नू के अंदर जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नू डिस्ट्रिक्ट के लिए, कोई अनदर डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं अप्लाई कर सकता। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। साथ में किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है वो भी हमें यहाँ पर शो करवा रखा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पानीपत के अंदर टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें 5 जनरल की हैं। उसके बाद हमारे पास एससी की 2 हैं, बीसीए की 2 है, इस टाइप से। सोनीपत के अंदर टोटल 4 जनरल कैटेगरी की है, यमुनानगर में भी 4 है, नू में 3 है यमुना की जनरल कैटेगरी की सीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब एग्ज़ाम के लिए हम कब क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है कि अगर आपके पास मिनिमम 12th है तो आपका 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा चलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है बीसीए या बीएससी आईटी तब भी आपका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 10th कर रखी है बट 2 ईयर का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर आईटीआई कंप्यूटर में कर रखे हैं या स्टेनोग्राफी तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साथ में बी सेक्शन के अंदर बता रखा है कि आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। साथ में इन्होंने करेक्टर के अकॉर्डिंग बता रखे है, की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। साथ में अगेन फिर उन्होंने नू के लिए स्पेशल कंडीशन बता रखी है कि रेजिडेंस है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वो है 18,000। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो ये सेकंड वाली जो ऑप्शन है बी, तो ये कोई कंपल्शन नहीं होती कि हमारे पास डाटा एंट्री के लिए हमारी इतनी स्पीड होनी जरूरी है। अगर सपोज आप फर्स्ट टाइम देना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस लेवल का एग्जाम आता है, तो आप एलिजिबल हो अगर आप ए वाला जो पॉइंट है वो फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, तो एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है, एचटीएमएल है, विंडो है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, नेटवर्किंग है। स्टूडेंट्स मैंने अपने चैनल पर हाटन डाटा एंट्री ऑपरेटर की वीडियोस डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हो। जो अभी मार्च 2024 में एग्ज़ाम हुआ था या उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होके हटे हैं वो सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लिंक में हैं वो एग्ज़ाम देकर आते हैं, वो मेरे को क्वेश्चंस बताते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हमेशा ये जो क्वेश्चंस है रिपीट होकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्ज़ाम किसी और के एग्ज़ाम में आ गया तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर शफल होकर क्वेश्चन अगेन वही रिपीट होकर आते रहते हैं। तो अगर हम बात करें 5 मिनट की आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो जो टाइपिंग टेस्ट होएगा पहले तो हमारा वो पेपर देते थे, अब पेपर वाला कोई सीन नहीं है। तो इस टाइप से आपको पैराग्राफ मिलेगा, जैसे टाइपिंग मास्टर पर पैराग्राफ मिलता है, और आप साथ साथ टाइप करते रहोगे। और जब जैसे ही टाइम ओवर हो गया तो ऑटोमेटिकली आप एमएस वर्ड के अंदर जंप हो जाओगे और वो आपका जो आपने टाइप किया होगा उसका वो प्रिंट ले लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हो, जो कि आपकी 16/7 ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग है 22। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपकी जो जूनियर प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट है, प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसकी जो ज़्यादा वैकेंसी है वो पंचकुला चंडीगढ़ की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीनियर प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट की,
उसके बाद हमारे पास नेटवर्क असिस्टेंट की, तो ये अलग अलग वैकेंसी जो कि पंचकुला चंडीगढ़ की है, या फिर जो अदर डिस्ट्रिक्ट की है वो कौन सी है हमारे पास यहाँ पे भिवानी के अंदर है, सिस्टम एनालिस्ट की है गुरुग्राम के अंदर है, प्रोग्रामर की फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह के अंदर है, और जेपी की जो है वो है रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर में है। नेटवर्क असिस्टेंट की हमारे पास यहाँ पे गुरुग्राम, जींद, पलवल, रोहतक, सिरसा, सोनीपत के अंदर है। तो ये अनदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वैकेंसी है प्रोग्रामर की वो है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 22/7 है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में आपको जो इसकी मतलब सैलरी है वो भी, सैलरी स्केल भी बताया गया कि कितना है। तो यहाँ पर प्रोग्रामर की 29,500 है, नेटवर्क इंजीनियर की यहाँ पर बता रखी है, जूनियर प्रोग्रामर की है, नेटवर्क असिस्टेंट की है, वेब डिज़ाइनर की है, सभी की यहाँ पर क्या है वैकेंसी बता रखी है। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ में उनका कितना पे स्केल है वो बताया हुआ है। तो अभी जो ये प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम है वो मतलब उसकी जो सीटें हैं काफ़ी टाइम से वैकेंट चल रही हैं, तो उसके लिए अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, नया ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको शायद 1 मंथ की है, शायद 1 या 2 मंथ की आपको पहले ये प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रेनिंग देंगे अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है तो। उसके बाद आपका देन जो प्रोग्रामिंग वाला होता है उसमें आपने एक सॉफ्टवेयर बना के देना होता है, उसके आपने डेटाबेस बनाना होता है, देन आपने PHP.NET लैंग्वेज का यूज़ करके आपने सॉफ्टवेयर रेडी करके देना होता है। तो उससे पहले आपको क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है। तो इस टाइप से आपको साथ में यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आप खुद रीड कर सकते हो जब आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, जो कि सेकंड वाली एडवर्टाइजमेंट है। आपने टॉपिक देखना है, सैम्पल पेपर देखना है, फिर उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली जो भी वैकेंसी है। तो इस चैनल पर जाकर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।